हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 15 का एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है इसमें। तो देखते हैं, कुछ पार्ट्स हैं, इनके पार्ट्स में उनमें क्या फिलअप होगा वो हम देखते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि आपको बताना है कि किसी भी इवेंट में अगर प्रोबेबिलिटी होने का और नहीं होने का, यानी दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। तो याद रखना है आपको, हमें पता है कि अगर मान लो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर लिया है और हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो क्या करते हैं, हम उसको 1 में से माइनस करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट जो होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो यानी करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो याद रखना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1। नेक्स्ट पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड। देखो, जो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता उसको हम क्या कहेंगे, वैसे इवेंट को हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे, है ना, जो होता ही नहीं है। सो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 होता है। वैसे भी अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज इक्वल टू, तो क्या होगा, 0। तो याद रखना है इम्पॉसिबल इवेंट उसे कहते हैं। सो आंसर क्या होगा यहाँ पे, इम्पॉसिबल इवेंट। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो मतलब निश्चित ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक डाइस हमने फेंका और उसमें अगर मान लो मैंने बोल दिया कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पक्का उसमें क्या होगा, वो हेड आएगा ही, है ना। तो याद रखना है हमेशा कि जो इवेंट हमेशा होता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट कहते हैं। वो पक्का होगा ही होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, 50-50 चांसेस हैं। या मैंने बोल दिया कि एक डाइस फेंका, उसमें 7 आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो तो निश्चित नहीं है ना, 7 आ ही नहीं सकता, तो वो श्योर इवेंट नहीं होगा। तो याद रखना है यहाँ पे जो ब्लैंक में हम आंसर डालेंगे, क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। वो क्या होगा, जो हमेशा हो सकता है वो 1 होगा। और उस तरीके के इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट का ही है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो हम अलग अलग जो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं उनका टोटल सम क्या होगा। तो हमेशा किसी भी इवेंट का अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और टोटल सम करते हैं तो वो 1 के बराबर ही होगा। याद रखना है 1 से ग्रेटर कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, यानी 0 से बड़ा होगा और इक्वल टू 1 हो सकता है, और 1 से लेस ही होगा जब भी होगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। देखो, अभी मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताया था कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा बड़ा होता है और 1 से लेस और 1 के बराबर, या हम 0 के बराबर भी कह सकते हैं। जैसे इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0। जैसे मैंने बोला डाइस में 7 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी आने का जो चांसेस हैं वो क्या होगा, 0। वो इम्पॉसिबल इवेंट है ना। तो यानी यहाँ पे 0 से ग्रेटर और 1 से लेस देन, या 0 के इक्वल और या तो 1, तो इसी के बीच में वो लाई करता है। तो 0 एंड 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करा दिया है 1 का टोटल 1 to 5 क्वेश्चन। इनमें से कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।